नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको अलग अलग पंचायतों का हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो आज हम मौजूद है फतेहपुर पंचायत में और ऐसे कैंडिडेट के पास मौजूद है जो इस पंचायत से भली भांति रूबरू है, क्योंकि इनकी इनकी फैमिली जो है, इनके पिताजी और माताजी इसके पहले मुखिया रह चुके हैं फतेहपुर पंचायत में और इनके परिवार से लगभग सभी लोग इस पंचायत का सेवा करते आए हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो अजीत कुमार पांडे जी मुखिया पद के प्रत्याशी है, तो यही सोच के यहाँ की जनता के दिल में जो इनके पिताजी ने और इनके माताजी ने जो जगह बनाया है इस पंचायत की सेवा करते हुए, उसी के समर्थन में ये जो जन सैलाब दिख रहा है आज इनके पीछे खड़ा है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, मैं अजीत कुमार पांडे जी। तो जैसा कि इस वक्त तो चुनाव काफी नजदीक है, सभी प्रत्याशी चुनाव में जनसंपर्क में लगे हैं, तो आप यहाँ की जनता से मिल रहे हैं, तो कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता से तो हम आज नहीं मिल रहे हैं, जनता से शुरू से मिलते आए हुए हैं, समझे। और जनता हमारे साथ है, इसमें हमको कहना नहीं है कि जनता हमारे साथ है, जनता कह रही है, सब लोग देख रहे हैं, इसमें हमें नहीं कुछ कहना है। तो क्या लगता है जो सेवा आपके पिताजी और माताजी करते आए इस पंचायत का, उसे देखते हुए इस बार का चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है? अरे 10 वर्ष हमारे पिताजी और माताजी ने जो सेवा किया, उसके बाद भी हमारे परिवार के लोग मुखिया नहीं रहने के बाद भी जो हम 10 वर्ष लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों का सेवा किए हैं, वही हमारी विशेषता है। तो और उसी के आधार पर हमें वोट मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस वक्त सभी प्रत्याशी अपना मुद्दा रख रहे हैं जनता के समक्ष, 5 साल का मैनिफेस्टो रख रहे हैं, तो आप किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं? चुनावी मैदान में तो हम उतरे हैं, समस्या तो इस पंचायत में बहुत है। समस्या पूछना नहीं है, जो गरीब है उन्हें राशन कार्ड नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है जल नल जो हमारे यहाँ चल रहा है, एक भी नल जल चल नहीं रहा है, सिर्फ नल लगा हुआ है, उसमें जल नहीं है, समझे। बस कागज पे। और राशन कार्ड जो हमारे यहाँ नए नए प्रतिनिधि लोग पैदा हुए हैं, ये लोग रुपया ले ले करके और जा करके और दलाली कर रहे हैं ब्लॉक में, देख करके यही सबसे मैंने दुख यही कर रहा है कि जनप्रतिनिधि को दलाली नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि के एक सेवक है और सेवक है तो जनता का सेवा करना चाहिए निस्वार्थ। लेकिन यहाँ लोग रुपया ले लेकर के और ब्लॉक में बीडीओ साहब को और सीओ साहब को दलाली कर रहे हैं। इसी को खत्म करने के लिए आज जनता हमें बुला रही है कि आइए ईमानदारी के साथ ये गरीबों का काम किया जाए और गरीबों का सेवा किया जाए। तो N20 लाइव की टीम लगभग पंचायतों में ये रिपोर्ट निकाली है कि सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य का जो समस्या है वो बना आ रहा है, क्योंकि कुछ महीने पहले भी कोरोना महामारी आया था, उस वक्त काफी लोग परेशान थे। तो इस सोच को लेके आप अपने पंचायत में अगर यहाँ की जनता सत्ता में लाती है, तो इसे आप कैसे अपने यहाँ उतारना चाहेंगे? हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था तो जो बना है वो हमारे ही समय का बना है, क्योंकि जो शिक्षकों का बहाली हुआ और जो विद्यालय बना हम ही ने बनवाया है। 42 टीचरों का बहाली किया हमने, और सारे विद्यालय को जो प्राथमिक विद्यालय था उसको मध्य विद्यालय बनाने का काम किया, जो मध्य विद्यालय था उसको उच्च विद्यालय बनाने का काम किया। शिक्षा में तो ज़्यादा परेशानी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन सबसे अधिक परेशानी है स्वास्थ्य की, क्योंकि हमारे यहाँ एक भी उप स्वास्थ्य नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र जी, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। हमारे यहाँ आपको कचहरी नहीं है, हमारे यहाँ आपको जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन नहीं है, जो पूरा पंचायत सरकार भवन आज तक नहीं बना। हम लोगों के समय में पंचायत सरकार भवन के लिए अलॉटमेंट नहीं था, और जब हम लोग सत्ता से चले आए तो आज के 10 वर्ष सत्ता काल में पंचायत सरकार भवन के लिए हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना है, लेकिन हमारे पंचायत में आज तक पंचायत सरकार भवन नहीं बना। तो फतेहपुर पंचायत से 7 कैंडिडेट सामने उभर के आए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन बल करने वाले तो करेंगे ही, लेकिन दुनिया में हर लोग बिकाऊ नहीं है। हमारे साथ जो बिकाऊ नहीं है वही लोग हमारे साथ हैं, बस। पंचायती राज चुनाव कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो पंचायती राज चुनाव घर का चुनाव माना जाता है, और ये विकास से शुरू होता है लेकिन जाति धर्म पे जाके खत्म होता है। इस बारे में अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? अगर जात पात का चुनाव हुआ होता तो हमारे परिवार के लोग कोई मुखिया नहीं रहता।
इसलिए हमारा पंचायत जो है जात धर्म से ऊपर उठ करके अच्छे लोगों का चुनाव करने वाला पंचायत है। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है जो अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करने वाले लोग हैं, जो बिकाऊ नहीं हैं, वो लोग जरूर हमारा चुनाव करेंगे। तो अंत में आप अपने चुनाव चिन्ह को लेकर अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा अपील है सभी जनता से, हमारे पंचायत के सभी एक एक मतदाताओं से अपील है कि हमारे ढोलक चुनाव चिन्ह पर मुहर लगा करके अजीत पांडे को विजयी बनाएं और पंचायत का विकास कराएं। तो जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे अजीत कुमार पांडे जैसे, जो इस पंचायत में इस वक्त मुखिया पद के प्रत्याशी है, लेकिन इनके परिवार से इनके पिताजी और माताजी इस पंचायत का लगभग 10 वर्षों से सेवा करते आए मुखिया पद पे, और कहीं ना कहीं ये अभी तक निस्वार्थ भाव से यहाँ की जनता का सेवा करते आए हैं। इसे देखते हुए इनकी यहाँ की जनता इनके समर्थन में है, और इनके समर्थक जो है हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले चाचा, क्या नाम होगा आपका? नरेंद्र तिवारी। नरेंद्र तिवारी। तो इनको सभी जाति धर्म का सपोर्ट मिल रहा है? एकदम बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जाति पर चलते तो हमारी संख्या एकदम मुट्ठी की भर है, 150 है पंचायत जी। और जाति से यहाँ हम चुनाव नहीं जीतते हैं, जबकि यहाँ का ये है कि भाई 10 वर्ष यहाँ का प्रतिनिधि ये परिवार किया है। तो जाति के धर्म, जाति का यदि यहाँ कोई बेस रहता तो यहाँ प्रतिनिधि नहीं रहते। हमारा पूरा समूह हमारा जात है और ईमानदारी से यहाँ काम किया जाता है। ईमानदार जितने लोग मेरे साथ हैं, वो शराब और बिकाऊ लोग नहीं है जो हमारे प्रतिनिधि को जिताने के लिए इतना समर्पित है। तो चाचा, क्या नाम होगा आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार चौहान नाम है। सुरेंद्र कुमार चौहान। तो अभी जो सभी जाति धर्म का इनको सपोर्ट मिल रहा है जी। तो जैसा कि इनके परिवार से इनके पिताजी और इनके माताजी इस पंचायत का सेवा करते आए जी, तो वो कार्यकाल कैसा रहा है? अच्छा रहा है। यहाँ की जनता उस कार्यकाल में काफी खुश थी? बिल्कुल खुश थी जनता। तो इस बार इन्हें समर्थन दे रहे हैं, किस उम्मीद पे समर्थन दे रहे मैं हैं? इस उम्मीद से समर्थन दे रहा हूँ कि हम नोनिया जाति से बिलोंग करता हूँ, डीघा पर मेरा घर है। जी। 400 घरों का गांव है, जो इस समय इनके साथ अजीत पांडे के समय 350 घरों एक साथ हो गया है। इसलिए कि हमारे गाँव के लोग देखे, ये जब मुखिया नहीं रहते हुए, जिसके घर में एक दाना नहीं रहता है, तो ये जितने हमारे राशनधारी जो है, कोटाधारी, उनसे जाकर उन गरीबों को मैं देखा हूँ 20-20 किलो 30-30 किलो रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके चावल दिलाते हैं, तो उनका भोजन चलता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम नूनिया गुड़ तेली नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? अभी तक तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं अजीत कुमार पांडे जी। तो मुखिया पद से अगर यहाँ की जनता इन्हें सत्ता में लाती है तो क्या क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इनसे? मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेहनत करेंगे, और कंधे से कंधे मिलाकर जाति और छूट बढ़ की भाव छोड़कर साथ चलने का काम करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भगवान भारती हो। भगवान भारती। जी जी। तो आप हमें ये बताइए, आप किस उम्मीद से समर्थन दे रहे हैं? हम तो ये दे रहे हैं कि चूंकि ये 10 वर्ष इनके माता और पिताजी सेवा किए और विगत 10 वर्षों से इनके परिवार का कोई मुखिया नहीं था, फिर भी अजीत पांडे जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, प्रत्येक गांव में किसी गरीब के यहाँ हो, अमीर के यहाँ हो, किसी का के यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या किसी तरह की कोई घटना हो, उस प्रत्येक घटना में ये जितनी इनकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार सबके यहाँ शामिल रहते हैं। उसकी मदद, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन जो 1000 रुपया हुआ, 2000 हुआ, अनाज हुआ, जो भी हो, मैंने जितना इनका सामर्थ्य होता है उस सामर्थ्य के अनुसार पूरा जोड़ लगा करके उसकी मदद करते हैं। गांव के विकास के लिए, जैसे मान लिया कि अभी जो आवासहीन लोग हैं, तो इनके पिताजी और माताजी के ज़माने में ही इंदिरा आवास की जितने भी भवन का निर्माण हुआ वही हुआ, उसके बाद एक ईंट कहीं नहीं रखी गई है। गांव में अभी विगत कई गांव घूम करके हम लोग आ रहे हैं, गांव में न सड़कों का विकास हुआ है, न गली नाली योजना में सिर्फ पैसा उठाया गया है। कई जगह सोख्ता का निर्माण हुआ है, मैंने कागज में हुआ है, मैं आपको निर्माण हुआ नहीं है, ये कागज में हुआ है, कागज पे हुआ है, लेकिन धरातल पर कोई निर्माण नहीं हुआ। और जबकि 4,85,00,000 रुपया नियर अबाउट व्यय हो चुका है 5 वर्षों में विकास जी। और आप स्वयं चूंकि पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं गली गली, तो आप स्वयं देख सकते हैं। सिर्फ एक मेरा गांव है, 27 गांव के हम निवासी हैं, मेरे गांव में स्वयं जो विकास हुआ है, जैसे सड़कें बनी हैं, तो चूंकि हम लोग जागरूक हैं, तो हमारे यहाँ की सड़कें 12 फीट की बनी हुई हैं। 3 वर्ष हो गया, उसमें क्या एक ईंट नहीं निकला हुआ है। इसके लिए कहीं ना कहीं जनता को भी जी जी बिल्कुल। तो जागरूक हैं, और एक जागरूक मतदाता होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि इस पंचायत के विकास के लिए अजीत पांडे का साथ दें और अजीत पांडे विजयी हों, और अजीत पांडे निस्वार्थ भाव से निश्चित रूप से फतेहपुर पंचायत के समग्र विकास का कार्य करेंगे। यही अपेक्षा भी है हम लोगों की।
तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इनको जन समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं इनके पिताजी और इनकी माताजी जो मुखिया रह के इस पंचायत का सेवा करते आए हैं, उसी उम्मीद पे इस बार अजीत पांडे जी को यहाँ की जनता फिर से समर्थन दे रही है कि जो कार्य पिछले सालों में नहीं हो पाया इस धरातल यहाँ की इस क्षेत्र के धरातल पे, वो कार्यों को संपूर्ण कराएंगे और कहीं ना कहीं जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो माहौल है इस पंचायत का, उसे भी ऊंचे स्तर पे ले जाने का कार्य करेंगे और इस पंचायत को एक विकसित पंचायत के रूप में, आदर्श पंचायत के रूप में सामने लाने का कार्य करेंगे। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।